नमन पंकज प्रकृति का। समाज में ज्ञान का अंतर अक्सर विचारों का अंतर बन जाता है और विचारों का अंतर अलग अलग विचारधाराओं को जन्म देता है और विचारधाराएं धीरे धीरे युद्ध का रूप ले लेती हैं। विचारधारा का नाम कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, धर्म, जाति, नस्ल या कोई सभ्यता। नाम बदल जाता है लेकिन खेल वही रहता है, मेरा ज्ञान सही और तुम्हारा गलत। तो आइए शुरुआत एक असामान्य वाक्य से करते हैं। मैकाले की भी जय। हाँ, उसी मैकाले की जिसे हमने वर्षों से अपनी शिक्षा व्यवस्था की हर समस्या का प्रतीक बना लिया है। उसने अपने समय में अपनी समझ के अनुसार और अपने औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अनुसार जो उचित समझा वह किया। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान की एक धारा भारत में आई। उस ज्ञान को स्वीकार करना या अस्वीकार करना आज हमारे हाथ में है। लेकिन किसी ज्ञान को केवल इसलिए शत्रु मान लेना कि वह किसी दूसरे से आया है, क्या यह स्वयं ज्ञान के विरुद्ध नहीं है? ज्ञान किसी जाति, धर्म, देश या सभ्यता की निजी संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार पश्चिम ने भारत से बहुत कुछ सीखा, उसी प्रकार भारत ने भी दुनिया से बहुत कुछ सीखा है। संस्कृत व्याकरण की परंपरा में पणिनि, योग की परंपरा में पतंजलि, गणित में भारतीय योगदान, खगोल विज्ञान में भारतीय चिंतन, ये हमारी विरासत है। उसी तरह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, गैलीलियो का खगोलीय चिंतन, डार्विन का विकासवाद, यह भी मानव ज्ञान की विरासत है, किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं। लेकिन विरासत केवल गर्व करने के लिए नहीं होती, उसे जानना, समझना, प्रमाणित करना और आगे बढ़ाना भी पड़ता है। मैकाले को कोसने से भारतीय ज्ञान वापस नहीं आएगा। भारतीय ज्ञान को स्वयं खोजने, पढ़ने और शोध करके दुनिया के सामने रखने से आएगा। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए मैकाले सही था या पणिनि सही थे। प्रश्न यह होना चाहिए हमने अपने ज्ञान के साथ क्या किया। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यदि हम अपने ज्ञान पर अपना अधिकार ही छोड़ देंगे तो फिर कल जब हम कहेंगे कि गणित में शून्य भारत की देन है, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा भारतीय चिंतन में पहले से थी, योग भारत की देन है, तब उन दावों का आधार क्या होगा? ज्ञान का अधिकार केवल भावात्मक दावा करने से नहीं मिलता। जिस ज्ञान को आप अपना कहते हैं, उसे संभालना, उसका अध्ययन करना, उसका प्रमाण जुटाना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। इसलिए आइए मैकाले को भी धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें एक दूसरी ज्ञान परंपरा से परिचित कराया। और उसी के साथ पणिनि की भी जय कहें, पतंजलि की भी जय कहें। उनके विचारों को, उनके शोधों को हम संभाल के रखें। दूसरे का ज्ञान सीखने में कोई शर्म नहीं, लेकिन अपने ज्ञान को भूल जाना निश्चित रूप से हमारी भूल है। मैकाले को धन्यवाद देते हुए पश्चिम का ज्ञान संभाल कर रखो और पणिनि पतंजलि को याद करते हुए अपने भी ज्ञान को संभाल कर रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ज्ञान पर अपना अधिकार छोड़ दिया, उस दिन केवल अपना अतीत नहीं खोओगे, भविष्य में अपने ही ज्ञान पर किए जाने वाले दावों पर अधिकार भी खो दोगे। नमस्कार।